Hello, my dear students of class 10th. Welcome back again to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal Bhiwani. We are doing chapter for agriculture. Yesterday we had done two types of farming, primitive and intensive. Intensive means saghan or primitive adim. Now we will read more about intensive subsistence farming. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered landholding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यद्यपि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स वंशानुक्रम का अधिकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, जो जमीन है उसको बांटता है, बंटवारा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर हैड 20 acres and he had 2 sons, so land divided into 2 parts, each having 10 acres. Further, it divided into his grandsons. They are 4. So this type of division is called right of inheritance, the division of land among सक्सेसिव जनरेशंस. आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, लगातार पीढ़ियाँ हैं, उनमें ज़मीन का बंटवारा होता रहता है. और इससे क्या होता, लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, अलाभकारी बन जाता है, क्योंकि छोटे जोत होगी, लैंड होगी, खेत होगी, तो उस पर जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि खाने खपत की कंजम्पशंस ज़्यादा हो जाएंगी इंसान बढ़ने से, पीढ़ियाँ बढ़ने से. और जो कॉमर्शियल जो चीज़ है, वो विपणन है, बेचकर जो मुनाफा कमाना है, वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, जो थोड़ी सी सीमित भूमि है, ज़मीन है, उस पे से लगातार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है या कर रही है. एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव होता है ऑप्शनल, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो साधन हैं जो जीविका कमाने के, वो कम हो रहे हैं. इस वजह से अंधाधुंध इनका यूज हो रहा है लैंड का. देर इज अनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि योग्य भूमि पर बहुत ज़्यादा अनॉर्मस प्रेशर, अत्यधिक दबाव हो रहा है. क्या कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड, उत्पादन लेना है. थर्ड टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. कॉमर्शियल मीन्स विपणन या व्यापारीकरण, जिसको बेचकर मुनाफा कमाया जा सके. The main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. For example, high yielding varieties, seeds, chemical fertilizers, insecticide and pesticide in order to obtain higher productivity. This degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. मुख्य जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं इस प्रकार की खेती की, वो क्या हैं?
यूज ऑफ हायर डोजेज, ज़्यादा खुराक देकर, ज़मीन को ज़्यादा फर्टिलाइजर देकर, उर्वरक देकर। मॉडर्न इनपुट्स, जो आधुनिक कृषि के तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके, अच्छी वैरायटी वाले बीजों का इस्तेमाल करके, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का इस्तेमाल करके, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए। डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जो ये है पैमाना है इसका कॉमर्शलाइजेशन, विपणन, व्यापारीकरण का, ये वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। जैसे राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, पंजाब और हरियाणा के अंदर ये व्यापारिक विपणन की फसल है। लोग इसको उत्पादित करते हैं और इसको बेचकर अपने लेवलीहुड आजीविका या अर्निंग कमाते हैं। परंतु ओडिशा के अंदर ये क्या, इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो राइस प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स द्वारा, वो कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाती है। सो दोनों ही स्थान पर वन रीजन टू अनदर वेरीज करता है। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। पौधारोपण, पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके कुछ 20-25 दिन बाद पौधों को वहाँ से निकालकर दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। इज आल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, यह भी एक वाणिज्यिक या विपणन प्रकार की खेती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती में, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जब ये पौधारोपण है, प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री उद्योग और कृषि के बीच का एक मुखौटा है, मतलब कड़ी का काम करता है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, लार्ज ट्रैक्ट्स एरिया, बड़े क्षेत्र को कवर करता है। यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल मीन्स कोई राजधानी नहीं, पूंजी, धन। इंटेंसिव इनपुट्स, पूंजी प्रधान जो चीज़ें होती हैं वो, यानी कि पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिव इनपुट्स, पूंजी लगाई जाती है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, और जो दूर दराज या बाहर से आने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी सहायता से, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जो सारा उत्पादन होता है वो एक कच्चे माल के तौर पर इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, उनके जो संबंधित उद्योग कारखाने हैं उसमें भेज दिया जाता है। इन इंडिया, प्लांटेशन का मतलब यहाँ पर मैंने आपको पौधारोपण भी बताया था, और प्लांटेशन का मतलब होता है बागान, बहुत बड़े एरिया पर एक ही प्रकार की एक सिंगल खेती की जाए, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लांटेशन। और पहले जो मैंने बताया था वो लागू होता है प्लांटेशन, जैसे कि हम हॉर्टिकल्चर, बागवानी का करते हैं, या फिर राइस का, राइस में वैसे तो कई तरह से फार्मिंग की जाती है, लेकिन मेन क्या है, पहले नर्सरी तैयार की जाती है और उसके बाद पौधों को लैंड पर, खेत पर रोप दिया जाता है। लेकिन ये प्लांटेशन है बच्चों, बहुत बड़े बागान होता है, मोर देन 100 एकर्स एरिया के ऊपर, और वहीं पर एक परमानेंट लेबरर सिस्टम सेटअप किया जाता है, और इस तरह से उनका जो इंटेंशन होता है, इरादा होता है फार्मिंग का, वो अपने जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ पहुंचाने का, और इसको फिर रिफॉर्म्स, दोबारा से नया रूप देकर बाज़ार में उतार दिया जाता है,
और इस तरह से उन लोगों का जो इरादा इंटेंशन होता है वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना होता है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries, and markets plays an important role in the development of plantations। ये जो सारी बातें मैंने बताई आपको, भारत के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, गन्ना, बनाना, केला आदि का महत्वपूर्ण प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, बागानी टाइप की फसलें हैं। चाहे आसाम में और उत्तरी बंगाल के अंदर कॉफ़ी, कर्नाटक आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट। इन तीनों स्टेट्स के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और कर्नाटक के अंदर बागान फसलें उगाई जाती हैं और इनका जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली मार्केट के लिए होता है और एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क होता, अच्छी तरीके से इनका जो सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कनेक्टिंग द प्लांटेशन, जो बागान होते हैं उनसे एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रिफॉर्म्स, जो कच्चा माल यहाँ से जाएगा वो इंडस्ट्री में प्रोसेस करके दोबारा से उसको नया रूप दे दिया जाएगा। एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस, इस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस, बागानों के जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है उसमें। सो फॉर टुडेज आई थिंक इनफ।